यस। तो समांतर क्रम में आपके 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की जो युक्ति बनी है, इस युक्ति का इसकी परिणामी या तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हमने इन तीनों संधारित्रों को C1, C2 और C3 को समांतर क्रम में जोड़ा है और यहां से हमने प्लस Q आवेश भेजा, जिसके 3 हिस्से हो गए हैं। पहले संधारित्र पर प्लस Q1 आवेश गया, दूसरे संधारित्र की प्लेट पे प्लस Q2 आवेश और फिर Q प्लस Q3 आवेश। इस प्रकार से जो आवेश है वो 3 भागों में बढ़ गया। ठीक है। दूसरी संधारित्र पे देखिएगा प्लस Q आवेश है, तो उस प्रेरण के कारण इसके सामने वाली प्लेट पे माइनस Q2 आवेश प्लस Q3, तो माइनस Q3 आवेश। और इस प्रकार की प्रोसेस रही। ठीक है ना। अब भैया इसके जो 2 सिरे हैं, है ना, तो अब ये जो सिरा A और ये सिरा B, तो इसका जो आपका V है, दोनों सिरों के बीच का विभव V, ये V। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, जो आवेश Q था, Q के कितने भाग हो गए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण 1। Q के 3 भाग हुए। ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि पहले संधारित्र C1 है ना, C1 बराबर क्या होता है? C1 बराबर होता है Q1 बटे V, क्योंकि V तो समान है। सिरों के बीच का विभव कैसा है? दोनों सिरों A और B के बीच का विभव क्या है? V। तो C1 बराबर Q1। इसी प्रकार संधारित्र 2 के लिए C2 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 अपान V और C3 Q3 अपान V। ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा आप, नीचे एक कुछ नहीं रहता है, एक रहता है, तो क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस गुणा होगा, तो बोलो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1 बराबर C1V, इधर भी क्रॉस गुणा करेंगे तो Q2 बराबर C2V, और इधर भी क्रॉस गुणा करेंगे तो बोलो बेटा Q3 बराबर C3V। निकल गया ना। Q1 Q2 Q3 के मान निकल गए। Q1 Q2 और Q3 के मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, है ना। तो लिखो उपरोक्त मान, इन तीनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो देखिएगा, मैं समीकरण 1 में रखता हूं आपके सामने, है ना। तो देखो Q बराबर क्या? बोलो Q बराबर क्या? C1V, C2V, C3V। हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? C बराबर क्या होता है? Q बटे V। C बराबर क्या होता है? तो नीचे एक तिरछा गुणा करो तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। तो Q की जगह क्या आ जाएगा? CV। Q की जगह क्या आ गया? CV आ गया। बराबर में क्या है? C1V, C2V, C3V है ना। चलो, अब इसके बाद की प्रोसेस देखिएगा आप। अब बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका? V वहां ले लूं तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और B से V कट गया। बोलो C बराबर क्या? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही अभिष्ट परिणामी या तुल्य, परिणामी कहो या तुल्य कहो, परिणामी या तुल्य धारिता है, या तुल्य धारिता है। यही अभिष्ट परिणामी या तुल्य धारिता है। यही अभिष्ट परिणामी या तुल्य धारिता है। तो सरल के कठिन